बिहार में जमीन खरीदना सिर्फ पैसे का सौदा नहीं रहेगा, बल्कि कागजों की पूरी सच्चाई का इम्तिहान भी हो जाएगा। 1 अप्रैल से अगर एक भी जानकारी अधूरी हुई तो रजिस्ट्री अटक सकती है और नुकसान सीधे आपको होगा। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं एक न्यूज 24 के साथ। देखिए, बिहार सरकार ने जमीन की खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया है। बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से नया नियम लागू होगा, जिसके तहत जमीन रजिस्ट्री से पहले 13 जरूरी जानकारियां देना अनिवार्य भी हो जाएगा। यह फैसला 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत दस्तावेज निबंधन प्रक्रिया को साफ और विवाद मुक्त बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। आपको बता दें कि सरकार का दावा है कि इससे फर्जीवाड़ा, डबल सेल और बाद के कानूनी झगड़ों पर रोक भी लगेगी। देखिए, नए नियम के लागू होने के बाद अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री पहले जैसे आसान प्रक्रिया नहीं रहेगी, बल्कि हर खरीदार को संबंधित जमीन की पूरी अधिकारी जानकारी पहले से दर्ज करानी पड़ेगी, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का विवाद खड़ा ना हो सके। बता दें कि सरकार का मानना है कि कई बार अधूरी जानकारी या गलत विवरण के आधार पर रजिस्ट्री हो तो जाती है, जिसके बाद से सालों तक कोर्ट कचहरी का मामला चलता रहता है और खरीदार को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए अब ई निबंधन पोर्टल पर लॉगिन कर जमीन से जुड़ी 13 अनिवार्य जानकारियां दर्ज करानी पड़ेगी। बता दें कि इसमें निबंधन कार्यालय का नाम, आंचल और मौजा, थाना, खाता संख्या, खेसरा संख्या, जमीन का रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी विवरण, जमाबंदी धारक का नाम, केतरा और विक्रेता के नाम, भूमि का प्रकार जैसी सूचनाएं शामिल भी होंगी। इन जानकारियों के बिना आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। बता दें कि अगर खरीदार जमीन के अज्ञातन रिकॉर्ड की पुष्टि चाहता है तो उसका आवेदन संबंधित आंचल अधिकारियों के पास ऑनलाइन भेजा भी जाएगा और अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर पोर्टल पर सत्यापन कर जवाब भी देना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया SMS अलर्ट से जुड़ी होगी, यानी आवेदन की स्थिति की जानकारी सीधे मोबाइल पर देखने को मिलेगी। यदि 10 दिनों के भीतर अधिकारी कोई जवाब नहीं देते हैं तो पोर्टल पर दर्ज जानकारी को ही सही मानकर रजिस्ट्री प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे अफसरों को जवाबदेही भी तय होगी और खरीदार को समय पर स्पष्टता भी मिलेगा। यह कदम खासकर उन मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है जहां एक ही जमीन को कई लोगों को बेच दिया जाता है या फिर जमीन का प्रकार कृषि से आवासीय बताकर गड़बड़ी भी की जाती है। हालांकि आम लोगों के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल लग सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां डिजिटल समझ भी अभी भी सीमित है। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि यह शुरुआती असुविधा भविष्य के लिए बड़े नुकसान से बचाने के लिए बेहद जरूरी भी है। राजनीतिक नजरिए से भी देखें तो यह फैसला काफी अहम है, क्योंकि जमीन विवाद बिहार की बड़ी समस्या रही है और इसे सुलझाना सरकार के लिए भी प्रशासनिक चुनौती भी रहा है। अगर यह सिस्टम सही तरीके से लागू हुआ तो जमीन खरीदने वाले लोगों को पारदर्शिता और सुरक्षित प्रक्रिया भी मिलेगी। लेकिन अगर तकनीकी दिक्कतें या पोर्टल की समस्या सामने आई तो कई लोगों को परेशानी भी बढ़ सकती है। देखिए, अब 1 अप्रैल से जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ दस्तखत तक टिकी नहीं रहेगी, बल्कि पूरे जांच पड़ताल का मामला भी बन जाएगा। अगर आप जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो नियम समझ लीजिए, वरना सौदा महंगा पड़ सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।